26 जनवरी 2026 गुप्त नवरात्रि की अष्टमी यानी सोमवार अष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 26 जनवरी के दिन बहुत सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कहा जाता है भीमाष्टमी, सोमवार अष्टमी, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी। कुल देवी माता के नाम से एक छोटा सा उपाय आपका कार्य बना सकता है। लंबे समय से पुत्र प्राप्ति की कामना हो, नौकरी, विवाह इच्छा हो या कोई अन्य जो परेशानी आपको तंग कर रही है, बच्चों के विवाह या कोई परेशानी आपको तंग कर रही है, तो यह छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत काम का रहेगा। इस उपाय को आप घर पर कर सकते हैं, माँ भगवती के, महादेव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। शिव शक्ति मिलन का दिन होता है सोमवार अष्टमी। इस दिन जो भी कार्य किया जाए लाख गुना फल देने वाला होता है। कैसे, किस स्वरूप में, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। गुरु जी के बहुत सारे उपाय हैं जो सोमवार अष्टमी से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक दो उपाय भी कर लेते हैं तो लाभ होता है। तो पहला सबसे सरल उपाय जो आप आसानी से बिना 1 रुपया खर्च किए अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं ना, वह है निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर अलग अलग पेड़ की 5 पत्तियां लीजिए। ठीक है, पैसा 1 रुपया आपका खर्च नहीं होना है। जिस कार्य की सिद्धि से, विश्वास से करेंगे वह काम आपका होगा। कर्म करते रहिए, साथ ही साथ धर्म को लेकर अपने साथ चलिए। 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती लेकर आइए। बस तुलसी नहीं लाना है और 5 कोई भी पत्ती चलेंगे आप लेकर आइए। उसके ऊपर रखे एक सफेद फूल, निर्मलेश्वर महादेव की जय कहते हुए अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना कहकर सरल विधि से शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ठीक है, पहला उपाय यह है जो आपको करना है। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी में यह सरल सा छोटा सा उपाय आपका भाग्य परिवर्तित कर सकता है। और साथ ही आपको कुल देवी के नाम से उपाय कैसे करना है सुनिएगा। जो मैंने 5 पेड़ की पत्ती निर्मलेश्वर महादेव के नाम से बताया ना, यह सब काम की सिद्धि के लिए किया जा सकता है। एक दूसरा उपाय जो कि बहुत सरल है और बहुत अधिक लाभ देता है। गुरुजी कहते हैं जिन भी बच्चों के विवाह की दिक्कत है, पति कहना नहीं मानते, सौभाग्य नहीं है, परिवार का सुख नहीं मिलता है, सरल विधि से आप एक लाल चंदन या पीला चंदन लीजिए, परंतु लेना आपको लाल फूल है। ठीक है, लाल फूल माँ भगवती को बहुत प्रिय है और लाल फूल को आपको चंदन में डुबा देना है अच्छी तरह। अपनी मनोकामना कहकर, नाम गोत्र बोलकर, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है ना शिवलिंग पर, मैंने दिखाया है कहाँ पर है, उस स्थान पर आपको उस लाल फूल को जो आपने चंदन में डुबो रखा है उसे समर्पित कर देना है। सब मनोकामना, खासतौर पर मनचाहे विवाह, अपने जो आप पाना चाहते हैं किसी को, मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, तो बच्चों का स्मरण करते हुए आप यह सरल उपाय कर सकते हैं। 2 उपाय मैंने बताए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ जो कि कुल देवी के नाम से है और यह उपाय ना सिद्ध उपाय है। और इन उपायों को आप महादेव के मंदिर में जाकर करते हैं तो तुरंत परिणाम मिलता है, क्योंकि वहां पर महादेव प्राण प्रतिष्ठित है और सौभाग्य देने के लिए तत्पर है। भक्तों की आस्था वहां जुड़ी है। अगर आप वहां नहीं जा सकते तो घर पर शिवलिंग होगा ही, पूर्वाभिमुख होकर आप उपाय करें। चाहे तो इन उपायों को मिट्टी के शिवलिंग, जैसे कि छोटा सा किसी भी गमले में आप मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए, दीपक जोड़कर 2-3 उपाय एक साथ आप कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो ना, जहां पर आप अटक रहे हो, तुरंत पूछ लीजिए। आपका अपना चैनल है, आपसे बस अनुरोध है, बहुत मेहनत लगती है जी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले चने की दाल का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय मैंने बतलाया है, उस उपाय को आप देखिएगा जो कि गुरुजी की कथा से लिया है और बहुत सरल उपाय है, अनंत गुना लाभ देता है। अब जैसे कि आप जानते होंगे गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है और कुल देवी मैया के नाम से कई उपाय प्रचलित है। जैसे कि सबसे पहला उपाय है कुल देवी का नाम और ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में आप सरल विधि, सरल भाव से दीपक लगाएं, जिसमें लौंग का जोड़ा डालें, सुहाग सामग्री समर्पित करें और जो भी आपके पास है जैसे हलवा, पूड़ी, चने, नारियल इत्यादि का भोग, पान का बीड़ा इत्यादि समर्पित कर कर आप माँ को सरल तरीके से दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती या दुर्गा माता संबंधित कोई मंत्र का जाप करें। बाद में चढ़ाई गई सामग्री को कुलदेवी के नाम से, हे कुलदेवी मैया आप प्रसन्न हो और मेरे परिवार की परेशानी को दूर करें, ऐसी कामना कहकर किसी कुंवारी 9 वर्ष से कम की कन्या को आप इन चीजों को दान दे दीजिए, जिसमें दक्षिणा, सुहाग सामग्री, भोग प्रसाद जो भी है सब चीजें आप कुंवारी कन्या को दान में दे दीजिएगा। ठीक है, यह 3 उपाय हो गए। चौथा कुलदेवी के नाम से उपाय है, वह है सबसे सरल, सबसे सुंदर और अपने आप में अद्भुत। अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर जाकर कर सकते हैं। माँ आदि शक्ति आप ध्यान करें। पहला ध्यान करें माँ आदि शक्ति का, दूसरा ध्यान करें माँ गौरी, तीसरा ध्यान करें माँ मालिनी
ठीक है। और आप सभी को उपाय जो है जब आप करेंगे तो एक लाल फूल लेना है, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र। जब नारी के जीवन में बहुत दुख बढ़ रहे हों तो यह तीन नाम बड़े काम आते हैं। एक तो माँ मालिनी और माँ गौरा और माँ आदिशक्ति। अब माँ आदिशक्ति कौन है? आज के दिन की स्वामिनी, आपकी कुल देवी। तो इन तीनों चीजों को लेकर, इन तीन नामों का ध्यान कर कर एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लाल फूल अपने हाथ में लीजिए और महादेव के मंदिर या घर पर आप बैठें। पूर्वाभिमुख होकर सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, शिवलिंग पर जल इत्यादि चढ़ाएं और सुंदर भाव सच्चे मन से तीनों चीजों को लेकर अपनी कुलदेवी माँ आदिशक्ति का ध्यान करें, माँ गौरा, माँ मालिनी का ध्यान करें। तीनों चीजें चावल, बेलपत्र और पुष्प एक साथ अपने हाथ में रखें। अब जो भी अपनी मनोकामना, देखिए जैसी आप कामना करते हैं, जो भी आप उच्चारण करते हैं, पूरा सृष्टि ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स वही आपको प्रदान करता है। तो जितना उच्चारण करेंगे, हे माँ भगवती आप नहीं देंगे तो कौन देगा, हे माँ दुर्गा, हे कुलदेवी मैया मेरे घर से रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति करो, मेरे बच्चों का विवाह करवाओ, मुझे नौकरी प्रदान करो, या जो भी है सुख समृद्धि, विवाह की जो भी बाधा है, पुत्र प्राप्ति की कामना, सब कहकर इन तीनों चीजों को आपने प्रार्थना कर ली, तीन नाम ले लिए और जो तीन वस्तु है वह ले लिए और माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है ना शिवलिंग पर, उस स्थान पर आपको छोड़ देना है, समर्पित कर देना है। तो यह सरल उपाय है। मैंने कोशिश की आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं। इनमें से एक दो उपाय भी कर लेते हैं ना तो लाभ तो आपको मिलता ही है। आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें। नियमित रूप से बहुत मेहनत से आपको यह वीडियो मैं प्रोवाइड कराती हूँ। अब इसके साथ दीपक का उपाय बहुत प्रचलित है, शिव शक्ति दीपक। गुरु जी कहते हैं या तो बेलपत्र पेड़ की जड़ में, या महादेव के मंदिर में, या अपने घर के मंदिर में एक चावल का दाना रखकर शिव शक्ति आज सोमवार अष्टमी पर आपके मिलन का मैं दीप दान कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक दीपक में दो बत्ती रखकर, एक चावल का दाना रखकर, घी या तिल के तेल का दीपक आप थोड़ा चावल का आसन देकर आज सोमवार अष्टमी के दिन प्रज्वलित कर दीजिएगा। इससे बहुत लाभ होता है, सुख समृद्धि मिलती है और सोमवार अष्टमी जीवन में ना चमत्कार करती है और हर कार्य इससे सिद्ध हो जाता है और सदा सर्वदा खुशियां मिलती रहती है। तो सोमवार अष्टमी के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, लाभ तो होता ही है। इसके साथ साथ आप सरल विधि से अन्य उपाय भी कर सकते हैं। कई सारे उपाय हैं जी जो सोमवार अष्टमी के दिन किए जा सकते हैं। सरल भाव सच्चे मन से दिन की शुरुआत गंगा जल मिश्रित जल से करें। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी, जय माता दी कहते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। घर के दरवाजे पर दीपक लगाए। माता रानी की कोई मूर्ति प्रतिमा है तो उन्हें स्थापित करें। साथ के साथ शिवलिंग को आप पंचामृत चढ़ाएं, दीपक लगाएं, सोमवार अष्टमी व्रत की कथा सुने, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों और उसके बाद आप शिव जी की पुस्तक से जो किताब इत्यादि होती है उससे सोमवार व्रत कथा और सोमवार अष्टमी व्रत की कथा सुने। मैं अपने दूसरे चैनल पर कमेंट्स में पिन कर दूंगी, कथा सुनाती हूँ, आप उसे भी सुन सकते हैं, लाभ तो आपको मिलता ही है। तो उसमें से आप सुन सकते हैं या घर पर भी आप सुनते हैं तो अत्यंत गुना लाभ होता है। साथ के साथ भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर आप चाहे तो पूरा दिन रात जलता हुआ आज दीपदान कर सकते हैं। एक उपाय पुत्र प्राप्ति के लिए गुरुजी बताते हैं कि आपके पास जो गौ माता का कच्चा दूध है ना, आज के दिन संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए अगर शिवलिंग पर संतान कामना के तहत अगर आप कच्चा दूध बेलपत्र की धार से समर्पित कर देते हैं ना आज के दिन, तो आपका सौभाग्य बढ़ता है, आपका दुख दूर होता है, दारिद्रता दूर होती है, कष्ट कर्ज पीड़ा से मुक्ति होती है और संतान और पुत्र की कामना निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है। इसके साथ साथ आज शिव शक्ति मिलन करते हुए आप सभी को घर के मंदिर में या किसी भी पेड़ की जड़ में बैठकर अगर आज के दिन पार्थिव अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाए, जैसे संतान की कामना के लिए मिट्टी के शिवलिंग में दूध मिलाएं या पंचामृत मिलाएं, सामान्य सरल तरीके से अन्य कोई कामना है तो अपने घर के मटके का जल मिला ले। आज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाए ना कामना के तहत, तो वह कामना आपकी सिद्ध हो जाती है और आपको जो चाहे आप वह मिल जाता है। ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो मात्र 5 बेलपत्र चंदन लगाकर या शहद लगाकर 5 स्थानों पर शिवलिंग पर चढ़ाए। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्तकमल और साथ के साथ शिवलिंग के साथ साथ जो कार्तिकेय भगवान का स्थान है गणेश जी का, कुल मिलाकर 5 स्थानों पर 5 बेलपत्र चढ़ा दीजिए। गुरुजी कहते हैं मात्र आप गुजरात कथा में बताया है गुरुजी ने, महादेव और मां पार्वती की 5 बेटियों का नाम लेकर 1 कनेर का फूल और 1 दुर्वा घास शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए तो इसका अनंत गुना लाभ मिलता है। तो यह भी कर सकते हैं। साथ के साथ गुरुजी बताते हैं नंदी बाबा और सबसे श्रेष्ठ
उत्तम रूप में उनके कान में अपनी मनोकामना जरूर कहें। साथ ही गुरु जी का एक बताया उपाय और है, वह है 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 31 हरा मूंग का दाना वाला उपाय। यह सरल उपाय है। जैसे ही शिव मंदिर में जाए, अपनी मनोकामना कहकर 31 चावल के दाने शिव मंदिर के चौखट के दाहिनी तरफ समर्पित कर दीजिए। 31 हरे मूंग जो है नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर दीजिए। और 31 जो बेलपत्र है वह सोमवार अष्टमी के दिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप समर्पित कर देते हैं, तो जो मांगते हैं ना वह तुरंत मिल जाता है। तो शिव अष्टमी, सोमवार अष्टमी के दिन सरल पूजा विधि करें, और व्रत करते हैं तो उत्तम है। बिना व्रत के भी इन उपायों को घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जरूर करें। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र की माला, अगर आज के दिन 11, 21, 51 जितनी बेलपत्र मिल जाए ना, उतनी बेलपत्र की माला बनाकर आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। सुंदर भाव सच्चे मन से एक सफेद फूल, एक लाल फूल शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। कुल मिलाकर 1-2 उपाय भी कर लेते हैं तो लाभ तो मिलता ही है। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।